नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 20 फरवरी तक। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है इस एनर्जी को आप पूरे महीने देख सकते हो। देख लेते हैं फरवरी वर्गो यानी कन्या राशि फरवरी के पूरे मंथ आपके लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है फरवरी के पूरे मंथ में। क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में आप रहोगे पूरे मंथ। अब हम देखेंगे आपका फर्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स मतलब आप थोड़ा कम बोलने की कोशिश करोगे। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आप किसी से दिखाओगे नहीं। अपना पोस्ट अपनी पोजीशन को पाने की कोशिश करोगे। जब तक आपको वो हासिल ना हो जाएगा तब तक आप चुप रहने की कोशिश करोगे। सामने वाला आपको देख के कुछ भी समझ ले, लेकिन आप खुद से कम बोलना पसंद करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये देख लेते हैं। वर्गो किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो आप लोग वैसे ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बंदा या बंदी होते हो, साथ ही साथ मटेरियलिस्टिक चीजों में आपका हमेशा ध्यान रहता है क्योंकि ये पृथ्वी तत्व का राशि भी है और मटेरियल चीजों में आपका जो रुझान है वो रहता है। तो मैंने की फर्स्ट जो 10 डेज है ना उसमें आपको अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा चिंता रहेगी। बाय हुक और बाय क्रूक आप अपनी स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश करोगे। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में आप सोचोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचने में आप बिजी रहोगे। आप हो सकता है अपने घर के ब्रेड अर्नर हो, आप अपना घर चलाते हो तो परिवार वालों के लिए भी आपकी सोच रहेगी, लेकिन ज्यादातर आपका जो फोकस रहेगा वो आपकी स्टेबिलिटी पर रहेगी। जितना आपके पास है, जो है, जिस भी पोजीशन में आप हो, आप उस पोजीशन से आगे उठने की कोशिश करोगे। आप प्रमोशन पाने की कोशिश करोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करोगे। किसी भी तरीके से आप अपने हिसाब से चीजों को करने की कोशिश करोगे और आपको इस बात का इंतजार रहेगा कि कब ये सब कुछ सही होगा जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपके नेचर में जो ठहराव अगर है तो उसको आप उस तरीके से इनहेंस नहीं करोगे कि और मैं इंतजार करूं। इंतजार आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप इंतजार को बहुत इंतजार से इंतजार नहीं करोगे। आपको लगेगा ये क्यों जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। हो सकता है आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो, तो और भी थोड़ा जो चीजें हैं, काम जो आपको बने, आपका जो बनेंगे उसके लिए इंतजार आपको और थोड़ा करना पड़ेगा। हर चीज को होने के लिए एक वक्त होता है, उसको आपको देना ही पड़ेगा और उस काम को उस वक्त में होगा, इसका इंतजार आपको रहेगा। आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे कि चीजें जल्दी जल्दी बन जाए। साथ ही साथ आपको प्रमोशन मिल सकता है, अच्छे पोस्ट मिल सकता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ मान सम्मान भी आपके बढ़ने की चांसेस है। चीजें स्लो हो लेकिन हो, इस सोच के साथ आप हर चीज को आगे बढ़ाओगे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे जॉब में कोशिश हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे परिवार में कोई डिसीजन लेना हो, तो आप सोच समझ के स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश आप करोगे मंथ के शुरुआत में। साथ ही साथ अपनी इमोशन को आप इस वजह से कंट्रोल करोगे, आपको लगेगा कि जब तक ये काम पूरी तरीके से बन नहीं जाता है तब तक हमें चुप रहना है, हो जाएंगे तो हम लोगों को इस बारे में बताएंगे। देखते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज वर्गो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स,
एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है मिडिल के जो 10 डेज है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे और माई वे इज द हाईवे की बात जो मैंने कही थी उसकी वजह से आपकी रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव होने की वजह से आपके चीज़ें बनने की जगह बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले से ही चीज़ों को अपने हिसाब से सोचने लग जाओगे, सामने वाले के बारे में आपको पता चल जाता है, चल जाएगा भी, लेकिन अगर आप ओवर थिंकर हो जाओगे, ओवर डिसीजन देना शुरू कर दोगे, तो जो आपके अपने बंदे हैं वो आपसे दूर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सच्चाई हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। और आपके बोलने के तरीके भी मुझे लगता है थोड़ी-सी कड़वे भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने काम को, जैसा कि मैंने कहा कि सीक्रेटली आप काम करना पसंद करोगे, जब तक चीज़ें नहीं हो जाएगा, आप किसी को नहीं बताओगे। आप कोई अच्छे पोस्ट को होल्ड करने की कोशिश तो करोगे, हो सकता है वो आपको मिल भी जाए, लेकिन इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है। आप अपने काम को सही तरीके से करने के लिए दिन रात एक कर दोगे और आपको उस काम को मिलना भी चाहिए, होना भी चाहिए, इस सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है हो जाए, इसमें रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है। जिनके साथ आपका रिश्ता है, आपके परिवार, आपके जो हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको लगेगा कि ये हमें हमसे दूर होता जा रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है। इसकी वजह से कोई आपको छोड़ने के बारे में भी सोच सकता है, वो खुद आपसे दूर जाने के बारे में सोच सकता है। कुछ लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं। जिस जगह पर आप हो उस जगह से अपने जगह पर जाने की सोच सकते हो। ये आपका जॉब चेंजिंग हो सकता है, घर चेंजिंग हो सकता है, जो बिजनेस कर रहे थे उसे चेंज करके नया बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हो। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की वजह से आपका रात का नींद खराब हो सकता है। कुछ लोग शादी के बारे में सोचेंगे, लेकिन वक़्त ना होने की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है। फिज़िकली अगर मैं देखूँ तो आप फिज़िकली पूरी तरीके से फिट रहोगे। छोटी-मोटी चोट-चपेट किसी को लग सकते हैं। जो लोग गाड़ी-वाड़ी चलाते हैं सावधानी से चलाइएगा। बाद बाकी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि मानसिक रूप से वो जो नींद की कमी आपको मिलेगी, थोड़ी-सी स्ट्रेस आप खुद से पालोगे। ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रेस प होगा ही, लेकिन आपके सोच आपको स्ट्रेस पालने में मजबूर कर देगा, क्योंकि आप खुद ही ओवरथिंकर बन जाओगे और उसकी वजह से जो आप जैसा सोच रहे हो सकता है वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी सोच आपको परेशान करेगा। अब हम देखेंगे कि एंड के जो 8 दिन हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गू। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो हो और पेंटिकल्स ना हो, ये हो ही नहीं सकता भाई। क्या बात है। एंड के जो 10 डेज है ना, वो सॉरी 8 डेज है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। मैं क्या बोल रही थी कि आपकी काम की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है, तो डेफिनेटली आएगा। कोई आपको छोड़ के जा सकता है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो सकता है, लोग आपसे दूर भाग सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, वो आप इस प्रॉब्लम को जो आप फेस करोगे एंड ऑफ जो 8 डेज होंगे ना फरवरी के, उसमें वो चीज सॉल्व भी हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो मेहनत करना शुरू कर दिया है या फिर कर चुके हो उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। आपको सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंट पैसे मिलने जा रहे हैं। तो सक्सेस को तो किसी के साथ बांटना है ना। कितनी देर तक आप अपनी इमोशन को छुपाओगे, बातें छुपाओगे, जो मैं बोल रही थी, तो वो आपको खुल के नजर आएगा सामने। दूसरी चीज, आपको रिश्ते भी याद आ जाना शुरू होगा है। भाई किसी से तो बोलना पड़ेगा ना, अपनी खुशी को बांटना पड़ेगा, तो पुराने रिश्ते, पुराने पल आपको याद आएंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो परिवार, लव रिलेशन में हो तो लव वंस, अगर नहीं हो किसी के साथ ऐसे भी रिश्ते में हो तो भी आपको कोई अपना याद आ ही जाएगा।
जिसकी वजह से आपका जो इमोशन आप हाइड कर रहे थे, पूरा महीने जो आपने हाइड करने के बारे में सोचा था, वो ओवरफ्लो होता जाएगा और आप हो सकता है उनसे शादी का प्रस्ताव भी दे दो या फिर शादी कर ही लो या फिर उसके बारे में बात करो, ऐसी स्थिति आपकी आएगी। क्योंकि उनको याद करके आप अपना इमोशन रोक नहीं पाओगे और अपना इमोशन जो है ओवरफ्लो होगा। आपको लगेगा ये मेरे सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, इनके साथ ऐसे कैसे रिश्ता खराब करूं। अगर आपका शादीशुदा रिश्ता है तो भी आप नहीं खराब कर पाओगे, ना लव रिलेशन है तो भी नहीं खराब कर पाओगे। तो इन चीजों में आपका जो स्थिति है, वो मानसिक स्थिति है, वो रहेगा और चीजें धीरे धीरे जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे रहा था मानसिक रूप से, वो खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं शादी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। शादी नहीं हुआ तो शादी के बारे में सोचोगे, बात करोगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। पैसे, अबंडेंट, ग्रोथ, सक्सेस जब मिल जाएगा तो भाई रुकावट किस बात की। एक आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, दूसरा बी असर्टिव। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी खुद की खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज को किस तरीके से हैंडल करें, कोई भी चीज जो आपकी समझ के परे है, तो आपको मेडिटेट करना है, यूनिवर्स से बातें करनी है। उनके तरफ से कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई क्लूज आपको जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से आपको अपना डिसीजन लेना सहज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।